इस वीडियो को देखने के बाद अब जान पाएंगे कि नींद क्या है, नींद के समय को कम और नींद को गहरा कैसे किया जा सकता है, और वीडियो के अंत में आपको एक अच्छी और गहरी नींद के लिए कुछ छोटे छोटे यौगिक उपाय भी बताए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक अमीर इंसान एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता हूँ और रात में सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं, और जब मुझे नींद भी आ जाती है तो मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता हूँ, और जब सुबह नींद खुलती है तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। मैं खुद को थका हुआ और अशांत महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी इस समस्या का कुछ समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा, मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के विषय में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। उस इंसान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा मुनि पर। बौद्ध भिक्षुओं ने कहना शुरू किया, जब तथागत गौतम बुद्ध सोते थे तो वो पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वो कभी करवटें भी नहीं बदला करते थे। वो जिस अवस्था में रात्रि को सोते सुबह तक उसी अवस्था में रहते। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था आनंद, जो कि अक्सर उनके पास ही सोया करता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करती थी कि आखिर गौतम बुद्ध एक ही शारीरिक अवस्था में पूरी रात कैसे गुजार सकते हैं। जब कभी भी रात में आनंद की आंखें खुलती तो वो हमेशा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते हुए पाता। ये बात उसके मन में बहुत से प्रश्न पैदा करती थी, लेकिन एक दिन भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और वह गौतम बुद्ध के पास चला गया। उसने मध्य रात्रि में ही गौतम बुद्ध को नींद से जगा दिया और कहा, तथागत, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूं कि आपसे प्रश्न पूछने का ये सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन चलते रहते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं। वह उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूं और यह देखता आ रहा हूं कि आप पूरी रात केवल एक ही अवस्था में गुजार देते हैं। अब जरा सा हिलते ढुलते भी नहीं हैं। तो क्या आप सच में सोते हैं या फिर आप सोते ही नहीं हैं? गौतम बुद्ध आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराई और कहा, मैंने अपने लिए सोने की सही अवस्था ढूंढ ली है। अब सोते समय मुझे हिलने की आवश्यकता नहीं है। अवस्था में भी जागृति रहता हूँ, जबकि मेरा शरीर सो जाता है, लेकिन मैं जागृत रहता हूँ। प्रश्न ये नहीं है कि नींद की अवस्था में शरीर हिलता है कि नहीं। शरीर क्यों एक स्थिर अवस्था में रह नहीं पाता? असली कारण तो मन है। ये मन ही है जो शरीर और स्थिर नहीं रह पाता, और यही कारण है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे आ चुका हूं। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा ही नहीं। जब मैं सोने जाता हूं तो मेरा शरीर बस एक मृत शरीर की भांति हो जाता है। मन जैसा कुछ बचता ही नहीं। आनंद, क्या तुमने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? ये तो केवल हमारा मन ही है, जो कि हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी यह सब काम करवाता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तब तुम्हारा शरीर गहरी निद्रा में चला जाएगा, लेकिन तुम भीतर से जागृत रहोगी।
भीतर से तुम सब कुछ देख पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी जागरूकता एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह लगातार प्रचलित रहेंगी। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर इंसान से कहा, एक जागृत इंसान न कि केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागृत आदमी सामान्य आदमी की तरह नहीं सोते। जब सामान्य आदमी सोता है तो वह अचेतन हो जाता है, उसे अपने आसपास का भी पता नहीं होता, इसीलिए तो वो अपने सपनों का भी चुनाव नहीं कर पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागरूक होता है। जैसे सुबह आंखें खुली होती हैं, वैसे ही बुद्ध व्यक्ति की नींद में भी होती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध व्यक्ति कभी सोते नहीं है। जब एक आम इंसान सोने जाता है तो उसे नहीं पता चलता कि वो कब सो जाता है। लेकिन यदि तुम जागने और सोने के बीच के उस छोटे से पल में, जब हम सोने के एकदम करीब होते हैं जागृत, तो कुछ अद्भुत घटित होगा जो तुम्हें जागरूकता के और करीब लाता जाएगा। यह सुन उस इंसान ने कहा, मुझे इतनी गहरी अध्यात्म की बातें समझ नहीं आती। कृपया आप मुझे आसान शब्दों में समझाएं कि मुझे आसानी से गहरी नींद क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, देर रात तक जागने और आसानी से गहरी नींद न आने की 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा भी अन्य काम करना। जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठे जाते हैं, और ऐसे ही बहुत से काम वो अपने शयन कक्ष में ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ ही होता है सोने की जगह। लेकिन लोग इसे कामों के लिए भी प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का एक निश्चित अर्थ नहीं रह जाता। इसीलिए फिर जब हम बिस्तर में सोने जाते हैं तो हमारा मन पूर्ण रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, क्योंकि आपने इसकी उसी जगह पर अन्य कामों को करने की आदत डाल दी है। दोस्तों, अगर आज के समय के अनुसार बात करें तो हम फोन भी बिस्तर पर लेटकर ही चलाते हैं। ऑफिस का काम भी बिस्तर पर ही करते हैं, चाहे मूवी देखना हो, खाना हो, वीडियो गेम खेलना हो या गप्पे मारना हो। आजकल लोग अपना अधिकतर समय बिस्तर पर यूं ही लेटे लेटे गुजार देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में बिस्तर अब सिर्फ एक सोने की जगह नहीं रही। और ये एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर में सोने जाते हैं तो हमें घंटों तक नींद नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में एक भिक्षु सुबह सोकर उठते ही अपने बिस्तर का त्याग कर देता है और फिर वो दोबारा रात में सोने के वक्त ही बिस्तर पर वापस जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क को पता है कि बिस्तर में आने का अर्थ है गहरी निद्रा में जाना। गहरी और आरामदायक नींद न आने देने का दूसरा कारण है सोने के एक निश्चित समय का निर्धारित न होना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर तुम सुबह जल्दी और पूरी नींद लेकर उठना चाहते हो तो तुम्हें रात को जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा ही एक निश्चित समय पर सोने से कुछ घंटे पहले हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ग्रहण करते हैं और रोज रात एक निश्चित समय पर सोने चले जाते हैं। तो इस तरीके से वो एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी आज की लाइफस्टाइल की बात करें तो अधिक लोगों का ना तो सोने का समय फिक्स है और ना ही उठने का, और ना ही वो इस बात का ध्यान रखते कि रात का खाना हल्का और जरूरत से थोड़ा कम होना चाहिए, बल्कि उनका तो मेन खाना ही रात को होता है। वीकेंड के दिन वो देर रात तक जागते हैं क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं है। अगर रात में मूवी देखनी शुरू कर दी तो चाहे कितनी ही रात हो जाए, मूवी पूरी करने के बाद ही सोने जाएंगे।
समय और जीवन में कोई सामंजस्य और नियंत्रण ही नहीं है, और फिर यही वो लोग हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ उठते हैं और पूरे दिन अशांत और थका हुआ महसूस करते हैं। यौगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा जाता है। अगर आप नींद को समझ गए तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ बना भी सकते हैं, और अगर नहीं समझे तो बिगाड़ भी सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, गहरी नींद न आने और सुबह उठने पर अच्छा महसूस न करने का तीसरा कारण है सोने से पहले नकारात्मक विचारों के बारे में सोचना। आप जैसे विचारों के बारे में सोचते हुए सोते हैं, सुबह आंख खुलते ही आपके मन में सर्वप्रथम वैसे ही विचार आते हैं। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो सुबह आप उन्हीं के साथ उठते भी। बिस्तर में लेटे हुए जब हम बिल्कुल सोने ही वाले होते हैं, तब हमारा चेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, और इस समय जैसे विचार हम अपने अंदर पैदा कर रहे हो, हमारा अचेतन मन सीधे उन विचारों को ग्रहण कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। हमारा अचेतन मन अच्छे और बुरे विचारों में चुनाव नहीं कर सकता। इससे यह नहीं बात कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा हो, ये तो बस प्राप्त सूचनाओं पर काम करना शुरू कर दे। इसीलिए हमें सोते वक्त अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने की बजाय उन अच्छी चीजों और कामों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। हमेशा ही रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन चीजों के बारे में विचार करें जो आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अच्छी और गहरी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुमने सुना होगा कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर दिशा की तरफ सिर करके मत सोना हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव की वजह से हमारे शरीर का बहुत सर रक्त मस्तिष्क की तरफ जाने का प्रयास करता है, और मस्तिष्क में पाई जाने वाली नसों का बहुत पतला होने के कारण उनके फटने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर कोई इंसान काफी बुजुर्ग और कमजोर है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर उत्तर की तरफ सिर करके सोने वाले लोग जब सुबह उठते हैं तो वो अपने सिर में एक तनाव सा महसूस करते हैं। उन्होंने पूरी रात बेचैन बदल बदल कर बिताई होती है। दूसरी गलती जो लोग अपने सोने की अवस्था में करते हैं वो है बस किसी भी तरीके से सो जाते हैं। इस बात का आप आज ही मर सकते हैं। ऐसा सोचने से आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं से परेशान रहना छोड़ देते हैं। जब सुबह सोकर उठे तो अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों में रखें। इससे आपका शरीर जागृत हो जाता है और हमेशा ही दाईं ओर की करवट के साथ सोकर उड़े। हमेशा रात को जल्दी सोने का प्रयास करें और अपनी पूरी नींद लेकर उठे। तो यह थे कुछ तरीके जिनके प्रयोग से तुम अपनी नींद को गहरा और आरामदायक बना सकते हो। उस इंसान ने गौतम भिक्षु को इस सिख के लिए धन्यवाद किया और चला गया।